उत्तर प्रदेश का जिला लगता है बरेली और वहाँ का एक थाना लगता है सिविल लाइन थाना। उस थाना क्षेत्र में एक गौतम परिवार रहता था। अशोक, गौतम, उसकी माँ, उसकी बीवी और बच्चे, साथ ही उसका एक भाई रहता था जिसकी उम्र 21 साल थी और उसका नाम था शिवांशु उर्फ बबलू गौतम। बीए थर्ड ईयर का छात्र था। कॉलेज में पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई में इतना ज़्यादा होशियार नहीं था, तो उसने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ कोई प्राइवेट नौकरी कर ली जाए। इसलिए वो नौकरी की तलाश में लग जाता है। काफ़ी तलाश करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है सनी कश्यप। अब सनी और शिवांशु की सोच एक जैसी होने की वजह से वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सनी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, तो अपनी दोस्त के लिए और अपनी दोस्ती के लिए वो जो इस कंपनी में काम करता है सनी, अपनी कंपनी में शिवांशु की सिफारिश करता है और उसे नौकरी दिलवा देता है। अब नौकरी मिलने पर उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो सनी है वो उस कंपनी में शिवांशु का सीनियर बन जाता है, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनके बीच वो सीनियर जूनियर का नहीं चलता था और ऑफिस के काम में वो साथ आते और ऑफिस की नौकरी के अलावा वो बाहर भी एक साथ रहते, एक साथ ही घूमते नजर आते। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी कि शिवांशु के परिवार वाले भी उन्हें कभी टोकते नहीं थे। अब तारीख आती है 2 अप्रैल साल 2024। शाम का समय होता है। शिवांशु अपने भाई अभिषेक से कहता है कि वो अपने किसी दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जा रहा है और वो जल्दी ही वापस घर आ जाएगा। लगभग 2 घंटे में वो घर आ जाएगा। तो अभिषेक उसे जाने के लिए कह देता है। अब शिवांशु अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में चला जाता है और उधर घर वाले भी अपना काम करने लगते हैं। रात के 8 बज जाते हैं। शिवांशु घर नहीं लौटता अपने बताए समय के मुताबिक। तो घर वाले उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवांशु का कॉल नहीं लगता। अब घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी शिवांशु घर नहीं लौटा। 9 बजने के बाद 10 बज जाते हैं, अब भी शिवांशु घर नहीं लौटता। तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवांशु की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अब घर वाले चारों तरफ उसकी पूछताछ करते हैं। फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वो जहाँ होते अपने परिचितों से वो बातचीत करते हैं, लेकिन शिवांशु का कहीं पता नहीं लगता। रात से सुबह हो जाती है। अब सुबह जाकर वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उसका बेटा रात से गायब है, लेकिन अभी घर पर नहीं आया। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जवान लड़का है, कहीं चला गया होगा अपने दोस्तों के साथ, वो आ जाएगा। और पुलिस वाले उसके परिवार वालों को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब परिवार वाले भी पुलिस वालों की बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हो सकता है जवान लड़का है, कहीं चला गया होगा। और ये भी मानकर चलते हैं कि किसी लड़की से उसकी दोस्ती भी होगी, तो उसके साथ भी वो घूमने गया होगा। ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन शिवांशु का कहीं पता नहीं लगता। वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब दिन 3 तारीख का समय भी बीत जाता है और फिर 4 तारीख भी बीत जाती है। अब लगभग 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन लापता हो जाता है शिवांशु और उसका कोई पता नहीं लगता। फिर घर वाले अपने जवान बेटे की लापता होने की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। और जब वो पुलिस को बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से उनका बेटा शिवांशु घर से गायब है, लापता है, तो पुलिस वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं। अब पुलिस वाले उनसे कुछ पूछताछ करते हैं कि कहाँ गया था, क्या हुआ था। अब पुलिस सबसे पहले शिवांशु के फ़ोन की कॉल डिटेल और लोकेशन तलाश करती है। कॉल डिटेल्स और लोकेशन से पता चला कि शिवांशु किसी तनु नाम की लड़की से लंबे समय तक बातचीत किया करता था। अब जो लड़की थी तनु, वो कादर चौक थाना इलाके के गांव निजामाबाद में रहती थी, लेकिन उस समय वो बरेली में मडीनाथ इलाके में किराए के मकान पर रहती थी। अब पुलिस चुपचाप तनु के घर पहुंचती है और वहां जाकर उसे शिवांशु के बारे में पूछताछ करती है, मगर शुरू में तनु चुप रहती है या फिर टालने वाले जवाब देने लगती है। मगर पुलिस तुरंत समझ गई कि तनु कुछ ना कुछ जानबूझकर छुपा रही है। पुलिस ने अपने तरीके से तनु से पूछताछ की। इसके बाद तनु ने जो खुलासा किया उसकी उम्मीद शायद पुलिस वालों को नहीं थी।
तनु ने बताया कि शिवांशु को उसके दोस्त सनी ने ही उससे मिलवाया था। सनी और शिवांशु की अच्छी दोस्ती थी, वो उनके साथ अच्छी बनती थी और जो तनु थी वो सनी की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन तनु शिवांशु को पसंद करने लगी थी, मगर वो उसको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थी। शिवांशु भी तनु के काफ़ी नज़दीक आने लगा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफ़ी लंबी बातचीतें होने लगी थी। तनु ने ही पुलिस को बताया कि शिवांशु और उसने एक दूसरे के साथ संबंध बना लिए थे, मगर आगे की लाइफ को लेकर वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे। सनी को ये तो पता था कि शिवांशु और तनु एक दूसरे को जानते हैं और उन दोनों की बातचीत भी होती रहती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है तनु, वो उसके दोस्त शिवांशु के साथ काफ़ी क्लोज हो चुकी है। ये बात खुद तनु ने एक बार सनी को बता दी थी। बस तभी से सनी को तनु और शिवांशु की दोस्ती अखरने लगी थी। तब सनी ने तनु को शिवांशु से बात करने के लिए मना भी कर दिया, मगर शिवांशु अक्सर जोर डालकर तनु से बात करने लगा था और मना करने के बावजूद वो तनु से मुलाकात भी करने लगा। सनी को जब ये पता चला कि शिवांशु पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा कि उसने तनु को मना कर दिया, मगर वो लगातार मिलने की जिद करने लगा था। अब सनी ने शिवांशु को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया था और उसने एक खौफनाक साजिश तक रच डाली, और इस साजिश में वो तनु को भी शामिल कर लेता है। तारीख आती है 2 अप्रैल। सनी ने तनु से फोन करवाकर शिवांशु को किसी खास काम और घूमने फिरने के बहाने से बरेली बुलवाया। सुबह से लेकर शाम तक दोनों साथ रहे, इधर उधर घूमे और फिर रात में दोनों एक कमरे में पहुंचे। उस कमरे में सनी पहले से ही मौजूद था। दोनों जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, सनी ने एकदम से शिवांशु पर हमला कर दिया और उसकी गला दबाकर वो हत्या कर देता है। अब तनु ने भी हत्या में सनी का साथ दिया था। शिवांशु की हत्या के बाद दोनों ने उसके शव को उस कमरे में ही रखा और पूरी रात तनु और सनी एक दूसरे की बाहों में पड़े रहते हैं। अब जब सुबह होती है तो सुबह के वक्त सनी ने शिवांशु के शव को एक बोरे में पैक किया और उसे ले जाकर जंगल में उस जगह फेंक दिया जहां लोग अक्सर मरे हुए जानवरों को फेंका करते थे। तनु के इस खुलासे के बाद पुलिस ने पहले तो तनु को गिरफ्तार किया और फिर उसकी बताई हुई जगह पर जाकर शिवांशु की लाश को बरामद किया, मगर इस वारदात के बाद सनी वहां से फरार हो चुका था। करीब 1 महीने तक पुलिस सनी को ढूंढ रही थी, लेकिन सनी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है। आखिरकार 1 महीने बाद 19 मई को सनी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब कॉल डिटेल से पता चला था कि शिवांशु की आखिरी बात कादर चौक थाना इलाके के गांव निजामाबाद में रहने वाली तनु से हुई थी, और तनु बरेली के मडीनाथ इलाके में एक किराए के मकान में रहती थी। शिवांशु की आखिरी लोकेशन भी बरेली के मडीनाथ एरिया में ही थी। तब पुलिस ने तनु और उसकी जान पहचान के 2 लड़कों को और पकड़ा, और ताज के दौरान तनु ने बताया कि वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उसकी सन्नी कश्यप के साथ मुलाकात होती है, उससे दोस्ती होती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। उसके पिता बरेली के एक निजी अस्पताल में काम करते हैं। तनु ने पुलिस को बताया था कि शिवांशु उसके और सनी के प्रेम के बीच में आ रहा था, इसलिए उसने 2 अप्रैल की रात सनी के साथ मिलकर शिवांशु को मौत के घाट उतार दिया। अब पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी पूछताछ के बाद सनी और तनु को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक दोस्ती की कहानी, जिसमें कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान ले लेता है, वो भी एक लड़की की वजह से। तो आपसे बस यही गुजारिश है, किसी पर भी हद से ज़्यादा विश्वास ना करिए और अपने परिवार का ख्याल रखें। जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद।